जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रह के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ग्रह कितने हैं, 8 है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 8 ग्रह जो है उसमें से 2 ग्रहों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुध और मंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बुध और मंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बुध और मंगल मतलब कि जितने भी ग्रह है यानी कि 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह से आपको फिक्स है एक न एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, सभी एग्जाम में आपसे एक रहता है कम से कम, या एक से अधिक भी क्वेश्चन रह सकता है। इसलिए आप लोग कम से कम जो जितने ग्रह है 8 ग्रह है उसको अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये क्या है, तो सन है। सभी दोस्तों को पता होंगे ये क्या है, तो सन है। ठीक है, देखिए सन के सबसे नजदीक जो ग्रह स्थित होता है वो क्या है, बुध। यह कौन सा ग्रह होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है दोस्तों, इधर 4 ग्रह क्या होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है दोस्तों, इधर क्या जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, देखिए ये 4 ग्रह जो शुरू का जो 4 ग्रह है, ये जो 4 ग्रह शुरू का है कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पहले देखिएगा। देखिए ये जो शुरू का जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये बात हम आप लोगों को कल बताए थे, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो पृथ्वी ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो लास्ट का जो 4 ग्रह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु ग्रह बोलते हैं। या नहीं तो क्या बोल सकते हैं, तो बृहस्पति ग्रह बोल सकते हैं, बृहस्पति ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आंतरिक ग्रह होता है ना, ये आपको ठोस रूप में मिलेगा। कौन रूप में मिलेगा, ठोस रूप में मिलेगा। और बताइए ठोस का बना हुआ रहता है तो इसलिए ठोस रूप में रहता है। और ये किससे बना होता है, गैस या जलवाष्प से बना हुआ रहता है, इसलिए किससे रूप में रहेगा, तो गैस के रूप में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात यहाँ पर यह आता है कि इसको हम लोग आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग बाह्य ग्रह क्यों बोलते हैं, पहले ये समझेंगे। देखिए पहले ये समझिए ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी होता है। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, तो क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी है। ये क्षुद्र ग्रह का जो इधर वाला जो ग्रह होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह के उस साइड का जो ग्रह होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग ये समझ रहे कि आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे और बाह्य ग्रह किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पृथ्वी ग्रह से हम क्यों बोलते हैं, आंतरिक ग्रह को हम लोग पृथ्वी ग्रह क्यों बोलते हैं और बाह्य ग्रह को हम लोग बृहस्पति ग्रह क्यों बोलते हैं, पर हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, देखिए तो पृथ्वी ग्रह क्यों बोलेंगे, ये जो हम 4 ग्रह का जो नाम लिखे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसमें आकार के अनुसार देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा, पृथ्वी होगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे बाह्य ग्रह में अगर देखेंगे तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है दोस्तों, तो बृहस्पति होते हैं। इसलिए हम लोग बृहस्पति को क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह या वायु ग्रह जो होता है गैस के रूप में होता है, आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह जो होता है ठोस के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करें, हम लोग बारी बार से एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ग्रह कौन है, बुध है। तो हम लोग पहले क्या आज क्या पढ़ेंगे, पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बुध ग्रह क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध ग्रह क्या, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। क्या पहला पॉइंट क्या होगा, ये सूर्य के सबसे क्या है, नजदीक है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण ये क्या करेगा, सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाएगा। सूर्य का चक्कर पहले लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेकंड क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, परिक्रमा करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या हम बोले कि ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है और सबसे नजदीक होने के कारण ये क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सूर्य का परिक्रमा पहले करेगा तो इसका गति ज्यादा होगा, इसलिए तो ये सूर्य का परिक्रमा पहले करता है।
या एक बात क्या होगा, ये सूर्य के सबसे नजदीक है इसलिए परिक्रमा पहले करता होगा, ठीक है। तो देखिए इसका गति क्या होता है, इसका जो कक्षीय गति होता है, थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, इस बुध का जो कक्षीय गति होता है वो सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका कक्षीय गति क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका कक्षीय गति क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ये बुध ग्रह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले हमको दिखाई पड़ता है। जब सूर्य निकलता है ना उसके 2 घंटे पहले ही बुध ग्रह हमको दिखाई पड़ेगा। बुध 2 घंटे पहले ही बुध क्या होता है, दिखता है, 2 घंटा पहले, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये बुध ग्रह का आकार क्या है, बुध ग्रह आकार और आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बुध का आकार क्या है, सबसे छोटा है। बुध ग्रह आकार में क्या है, सबसे छोटा एवं हल्का है। तो क्या होगा, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का होगा, ठीक है। चलिए छठा हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, बेचारा है तो खुद सबसे छोटा है, तो इसके पास कोई उपग्रह होगा, नहीं होगा, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखिए 7 नंबर में क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे बड़ा विशिष्ट गुण क्या पता है। देखिए बुध के पास सबसे बड़ा विशिष्ट गुण क्या होता है, इसके पास क्या होता है, चुंबकीय होता है। क्या होता है, इसके पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होना। क्या होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना जो है इसका सबसे बड़ा विशिष्ट गुण है, किसका, बुध का, ठीक है दोस्तों। अच्छा 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो हम लोग बुध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग 2 ही ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, एक बुध और एक शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शुक्र, पहले हम लोग ये जानेंगे कि शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है। पृथ्वी के क्या है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा, तो शुक्र होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मतलब सूर्य से सबसे दूसरा सबसे नजदीक है। शुक्र जो है सूर्य का सबसे दूसरा नजदीक है। पहला में क्या आएगा, बुध आएगा, दूसरा में क्या आएगा, तो शुक्र आएगा। ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन, कितने नंबर पे, तो 2nd नंबर पे, ठीक है। तो सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह होगा ये, ठीक है, दूसरा सबसे नजदीक ग्रह होगा, ठीक है। उसके बाद समझिए ये क्या करता है ना, 3rd नंबर ये समझिए कि शुक्र का, सॉरी 1 मिनट, इसमें पहले बुध में पहले हम लोग ये देखेंगे कि सूर्य का परिक्रमा करता है बुध, कितने दिनों में करता है, ये आपको 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 88 दिन में करता है, ठीक है। और शुक्र जो है ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है 225 दिनों में करता है, ठीक है। यानी कि बुध से थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। क्यों लेगा, तो उसका दूरी भी बढ़ता है बुध से मतलब सूर्य और बुध का जितना दूरी है उससे ज्यादा क्या है, शुक्र और सूर्य का बीच का दूरी है ना। तो दूरी बढ़ने के कारण भी क्या होगा, इसका जो परिक्रमा होगा वो क्या होगा, ज्यादा समय में होगा, ठीक है। तो इसका जो परिक्रमा जो करता है शुक्र सूर्य का, कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में करता है, ठीक है। 4 नंबर क्या बोलेंगे, देखिए शुक्र को ना पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा जाता है, पहले समझिए। इसलिए कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी का भागिनी ग्रह, क्योंकि क्या आकार में, द्रव्यमान में और घनत्व, द्रव्यमान में, आकार और घनत्व में क्या, यह पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। आकार और घनत्व में क्या, पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को हम लोग पृथ्वी का भागिनी ग्रह बोल सकते हैं, या कहीं के पटेगा जुड़ा भान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब या पृथ्वी का भान कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये क्या होता है, सबसे क्या होता है, गर्म एवं चमकीला होता है। क्या होता है, सबसे गर्म होता है और क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। कौन होता है, तो शुक्र होता है, ठीक है। गर्म ग्रह और क्या होता है, चमकीला ग्रह होता है। ये क्यों होता है, पहले ये समझिए। देखिए शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पर हम लोग ये देखेंगे का शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो मात्रा होती है वो 90 से लेकर के 95% तक होती है। कितनी होती है, 90 से लेकर के 95% तक होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश को अवशोषित करती है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन मतलब इसमें
शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक कार्बन रहता है, यानी कि आप मान लीजिए आधार से जैसे पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है ना, तो जिसके कारण क्या है नीला ग्रह कहते हैं। तो उसी तरह क्या है शुक्र पर क्या है 90 से लेकर के 95% तक आपको वहाँ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होने के कारण क्या होगा, जो प्रकाश है वो अधिक अवशोषित होगा। तो अधिक अवशोषित होने के कारण क्या होगा, शुक्र जो गर्म होगा वह क्या गर्म होगा, शुक्र जो ग्रह है वो क्या गर्म होगा, और गर्म होने के कारण हमको क्या चमकीला भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि शुक्र के बाद भी, शुक्र के पास भी क्या है कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी क्या है कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बुध और शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, बुध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बुध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो मरकरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बुध, हमने के बुध के पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि बुध सूर्य के सबसे, बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह। ठीक है दोस्तों, बुध क्या है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सुनिएगा कि बुध अगर सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है तो यह सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले करेगा। ठीक है, तो बुध मतलब बुध सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय करता है। सूर्य बुध सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय, कितने तो 88 दिन में, 88 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है और बुध सूर्य का परिक्रमा जो करता है सबसे कम समय करता है। कितने दिनों में करता है तो 88 दिनों में करता है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या बोले कि बुध ग्रह जो है सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे कि बुध सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है कि देखिए पहला पॉइंट कहता है बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सबसे नजदीक होने के कारण ये क्या करेगा, सबसे मतलब पहले परिक्रमा करेगा, सबसे कम दिन परिक्रमा करेगा। तो ये सबसे कम दिन तो कितना दिन में, तो 88 दिन में यह परिक्रमा करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बुध सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या बुध का जो आकार है, अगर आकार के बारे में लोग बात करेंगे तो बुध का आकार कैसा है, सबसे छोटा, और छोटा है तो क्या सबसे हल्का भी होगा, इसलिए बुध को सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिखेंगे बुध सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या बुध सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, हाँ अभी हम लोग क्या बताए थे ना कि बुध का मतलब बुध जो ग्रह है इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, तो लिखिएगा इसका विशिष्ट गुण, इसका विशिष्ट गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये नहीं दिखता होगा, यहाँ लिखता है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, इसका विशिष्ट गुण क्या है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होना जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुध ग्रह जो है ये सूर्य का परिक्रमा सबसे मतलब कम समय करता है, यानी कि इसका जो कक्षीय गति होगा क्या होगा, तेज होगा। तो सौरमंडल का, एक मिनट लिखिएगा कि सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है, तो बुध। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह क्या हो जाएगा, बुध है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग हम एक पॉइंट अभी नहीं बताए थे, भूल गए। देखिए जैसे मान लीजिए सूर्य का बुध का जो अगर पूछा जाएगा दिन का तापमान कितना होगा। ठीक है, तो बुध का दिन का तापमान जो होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना दोस्तों, 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर रात का तापमान पूछा जाए तो रात का तापमान कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका तापांतर पूछा जाए, अगर इसका तापांतर पूछा जाए, इसका तापांतर कितना होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए तो पहले अभी ये समझिए तापांतर क्या होता है। ये जो दिन का ताप और रात का जो ताप होता है, दोनों अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। ठीक है, दिन के ताप का अंतर और रात के ताप का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। तो दोनों में आप अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी यही पढ़ सीखेंगे कि इसका जो तापांतर होता है सब इससे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका तापांतर सभी ग्रह से अधिक होते हैं, सभी ग्रह से अधिक होते हैं। अधिक तो कितना, 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, इसका तापांतर क्या होता है, सभी ग्रह से अधिक होता है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये पर लिखेंगे इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर ध्यान समझिए, देखिए क्या बोला, इसका विशिष्ट गुण क्या होता है, ध्यान समझिए दोस्तों। देखिए बुध का विशिष्ट गुण क्या होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसका क्या पढ़ेंगे कि सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह पूछा जाए तो क्या होगा, बुध। सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह पूछा जाए तो क्या होगा, बुध होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि मान लीजिए किस ग्रह का तापांतर जो होता है सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होता है। किस ग्रह का तापांतर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो किसका होगा, बुध का। कितना होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर पूछा जाए कि मतलब बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में पूछा जाए कि बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं। ठीक है, मान लो और आपको ऑप्शन दे देगा 0, 1, 2, 3, क्या हो जाएगा, 0। उसके पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पर इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आप शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। बुध के बारे में पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुक्र के
आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम फिर किसी बारे में पढ़ेंगे, तो शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक में स्थित है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक में स्थित है। ठीक है, तो शुक्र पृथ्वी के निकटतम, शुक्र पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला, सबसे क्या होगा, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, एवं सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, शुक्र पृथ्वी के निकटतम, शुक्र पृथ्वी के निकटतम क्या है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो शुक्र है पृथ्वी मतलब सूर्य से दूसरा सबसे दूर में स्थित है। सेकंड यानी कि दूसरा सेकंड सबसे दूर में स्थित है। पहला बुध हो जाएगा, दूसरा में क्या होगा, शुक्र होगा। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिए, या सूर्य से निकटवर्ती, यानी सूर्य के निकट में कौन सा स्थान आता है, इसका दूसरा आता है। तो यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य का परिक्रमा जो करता है, कितने दिनों में करता है बताया तभी। ये सूर्य को यानी शुक्र जो है सूर्य का परिक्रमा 225 दिनों में करता है। तो जो सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में, 225 दिनों में करता है। ठीक है, इसे साँझ का तारा एवं भोर का तारा कहते हैं। तो साँझ का तारा या भोर का तारा क्यों कहते हैं, पहले समझे। देखिए, हम अभी बताए कि ये जो शुक्र ग्रह होता है ये परिक्रमा किधर से किधर करेगा, तो ये पूर्व से पश्चिम को करता है। ठीक है दोस्तों, एक शुक्र हो गया और एक क्या है, अरुण ग्रह। समझिएगा, पहले ये पॉइंट हमने बताया। देखिए, शुक्र और अरुण जो है ये सभी ग्रह की तुलना में, यानी इसके शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी जो 6 ग्रह है उस 6 ग्रह की तुलना में ये दोनों ग्रह क्या करता है, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो परिक्रमा करते हैं किधर करते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि पूर्व से पश्चिम को परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शुक्र का और अरुण का जो सूर्योदय होता है पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है किधर होता है, पूर्व की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साँझ का तारा एवं भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसे साँझ का तारा एवं भोर का तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान समझिए, क्या बोला, शुक्र पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म क्यों है, तो बताई थी क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है, 90 से लेकर के 95% में होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रकाश को अवशोषित करती है और ये क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होने के कारण क्या होता है, हमको चमकीला भी दिखाई पड़ता है, इसलिए सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लाल ग्रह क्या होगा, तो लाल ग्रह में मंगल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, अगर पूछा जाए सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह पूछा तो शुक्र, क्यों, तो हम तो रीजन बता दिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसके कारण। ठीक है, यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। पहला जो ग्रह होगा सूर्य के निकट में वो बुध होगा, सेकंड में क्या होगा, तो शुक्र होगा। ठीक है, जो सूर्य का परिक्रमा 225 दिनों में करता है, यह शुक्र जो है सूर्य का जो परिक्रमा करता है 225 दिनों में करता है, लेकिन बुध सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ठीक है, इसे साँझ का तारा एवं भोर का तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए
अभी हम बताएं कि सूर्य जो शुक्र जो परिक्रमा करता है सूर्य का, किधर से किधर करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। तो हम लोग पहले यही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। यह सूर्य का परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते है, ठीक है दोस्तों। ये सूर्य का जो परिक्रमा करते हैं किधर से किधर करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है। इससे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध के पास भी और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, बाकी सब के पास कोई न कोई उपग्रह होता ही है, ठीक है। तो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए पर ध्यान समझिएगा, देखिए यह सूर्य का परिक्रमा जो करता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। किधर से किधर करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज। किधर से करता है ये दोस्तों, क्लॉकवाइज करता है, ठीक है। लेकिन और जो ग्रह है ये शुक्र और अरुण को छोड़ करके, शुक्र और अरुण, देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन मतलब ग्रह किधर से किधर करता है, शुक्र और अरुण। यानी कि देखिए इधर से क्या है, बुध और शुक्र, यानी कि इधर से भी सेकंड और लास्ट से क्या होगा, वरुण और अरुण। अरे भाई साहब इधर से देखिए क्या क्या होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। यहाँ क्या होगा, अरुण आएगा, सॉरी इधर पे लिखता होगा, इधर से क्या होगा, अरुण होगा, और फिर इधर क्या होगा, वरुण होगा। यानी कि लास्ट से भी मतलब क्या सेकंड पोजीशन पर, और इधर से भी क्या जो सेकंड पोजीशन पर होगा, ये दोनों क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप याद रखिए, ठीक है। चलिए क्लॉकवाइज में क्या कौन कौन करता है, शुक्र और अरुण जो है क्लॉकवाइज में, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में बाकी जितने 6 ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते हैं। किसका, सूर्य का। चलिए इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है। तो भागिनी ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, आकार में और गणितों में क्या है, पृथ्वी के बराबर है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।